हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस नॉलेज। ये बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पेपर सेकंड है। बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पेपर सेकंड। तो जो भी क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो हाफ नंबर की ये क्वेश्चन है, जो कि 5 ऑब्जेक्ट हैं इसमें। तो जो पहला ऑब्जेक्ट है वो अनुचुंबकीय आयन है, तो क्यूप्रस, क्यूप्रिक एंड जिंक मरकरी। तो इसमें से ये जो क्यूप्रिक है ना, ये अनुचुंबकीय, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय गुण है जो वो निर्भर करता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। तो डी में 9 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम 5 ब्लॉक बना लेते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो हमने ये इलेक्ट्रॉन भर दिए 10। तो यहाँ पे 9 है, तो एक है ना जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसी के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये अनुचुंबकीय है। जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा चुंबकीय गुण अच्छा होगा उसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है? उच्चतम तो ऑस्मियम +8 एंड मैग्नीज +7 होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेट्रा कोबाल्ट निकेल में निकेल की उपसर्ग संयोजक संख्या है, तो 0 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लैंथेनाइड आयनों के रंगीन होने का जो कारण है वो है FF संक्रमण, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन है जो लुईस अम्ल है? तो AlCl3 है जो लुईस अम्ल है। नेक्स्ट है, संक्रमण धातुओं के यौगिक रंगीन होते हैं क्यों? तो सुनिए इजी लैंग्वेज में, संक्रमण तत्वों के N-20 कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं, जिससे इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जब इन तत्वों को श्वेत प्रकाश में रखा जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और जब ये वहाँ से वापस आते हैं तो उतनी ही मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। यह ऊर्जा दृश्य प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है, और ये हमें अपने पूरक रंग के साथ रंगीन दिखाई देते हैं। ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, जिंक केवल धन 2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है क्यों? तो ये आप देख लेना, मेरे नोट्स में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है, 4D संकरण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था की व्याख्या कीजिए, ये भी आप देख लेना। और अगर आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप बता सकते हैं। 5D संकरण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, एंड उसका संयोजन संख्या क्या है, और सहसंयोजक मंडल क्या है। नेक्स्ट है, बर्नर का उपसर्ग संयोजकता का सिद्धांत बताइए। तो बर्नर का उपसर्ग संयोजकता सिद्धांत देख लेना आप ही, अगर आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए हो तो बता देना। लैंथेनाइड की रेयर दुर्बल व आंतरिक तत्व क्यों कहते हैं लैंथेनाइड को? क्योंकि ये कम मात्रा में भूपाटी में पाए जाते हैं, इसीलिए दुर्बल मृदा तत्व कहलाते हैं, और संक्रमण तत्वों के अंदर उपस्थित होते हैं, इसलिए आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लैंथेनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को समझाइए, अम्ल लुईस अम्ल सिद्धांत को समझाइए। तो ये देख लेते, अच्छा क्वेश्चन है। अम्ल क्षार के लुईस सिद्धांत को समझाइए। तो लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं, सॉरी पदार्थ नहीं, हाँ पदार्थ भी बोल सकते हैं। लुईस के अनुसार वे पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं वे क्षार कहलाते हैं। ये अर्थात अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्राही और क्षार इलेक्ट्रॉन दाता होता है। नेक्स्ट है, अजलीय विलायक क्या होते हैं? नेक्स्ट है, डी समुदाय तत्वों की संकुल निर्माण गुण की व्याख्या कीजिए उदाहरण सहित। एंड डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था और विद्युत ऋणात्मकता गुणों को समझाइए। और लैंथेनाइड संकुचन क्या है? तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो अच्छा क्वेश्चन है। लैंथेनाइड, तो ये लैंथेनाइड तत्व हैं जो, इससे लैंथेनाइड कहते हैं और इसे एक्टिनाइड कहते हैं। तो लैंथेनाइड ये बायां हिस्सा है, तो बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, और आकर्षण करने का गुण बढ़ जाता है, तो इनके आकार में कमी होती है। तो परमाणु के आकार में कमी कहलाती है लैंथेनाइड संकुचन। और इसमें ये प्रभाव पड़ता है कि श्रेणी के जो परमाणुओं के आकार हैं उनमें डिफरेंट करना मुश्किल हो जाता है कि किसकी साइज कितनी है। नेक्स्ट, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के यौगिक के स्पेक्ट्रमी गुणों को समझाइए। नेक्स्ट, संकुल यौगिकों में पाए जाने वाले विभिन्न समावयवता का वर्णन कीजिए। एंड साधारण लवण और द्विलवण संकुल यौगिक की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। लैंथेनाइड के ऑक्साइड अवस्था एवं संकुल निर्माण गुणों की व्याख्या कीजिए, एक बार और आ चुका है। नेक्स्ट, एक्टिनाइडों के सामान्य गुणों का वर्णन कीजिए। एंड अम्ल क्षार के आर्निया सिद्धांत को समझाइए तथा इसकी उपयोगिता लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो आर्नियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलने पर H+ आयन प्रदान करते हैं, जबकि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर OH आयन प्रदान करते हैं। इस प्रकार HCl एक अम्ल है और NaOH एक क्षार है। इस सिद्धांत की कुछ कमियां हैं। इस सिद्धांत में अम्ल अथवा क्षार की जल से घुलने पर, मतलब जल में घुलना पड़ता है इनको, और फिनोप्थलीन के साथ जब ये क्रिया करते हैं तो ऐसा रिजल्ट नहीं होता है, तो इसे अब अमान्य घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट, द्रव अमोनिया के भौतिक गुण विलायक की प्रकृति को समझाइए। तो ये अपना क्वेश्चन हो चुका है, जितने भी क्वेश्चन थे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक कीजिए। थैंक यू।